मतलब जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उधर जैसे सैनिक स्कूल हुआ, नवोदय स्कूल हुआ, कहीं भी, और छात्रवृत्ति परीक्षाएं जो होती हैं उसमें सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुन करके लिखना बंद करके इसको समझो पहले, ठीक है? इसको समझना बहुत जरूरी है। इधर ध्यान दो, सबका ध्यान इसी ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए थोड़ी देर। भागफल ज्ञात करना है ना, जैसे भागफल ज्ञात करना है, यहाँ लिखा 17,672 भागे -17,672। इसका मतलब है कि जब किसी संख्या में किसी वही संख्या से भाग दिया जाता है तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। अब यहाँ है 17,672 को 17,672 से जब भाग देंगे तो आएगा वही, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। क्या आएगा? -1 आएगा। समझ में आया? कोई भी संख्या हो, अगर वही संख्या से उसी संख्या में भाग देना है तो 1 आएगा, लेकिन अगर 1 प्लस है 1 माइनस तो उत्तर क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? 1 अगर प्लस में है, 1 अगर मान लो यहाँ पर जो है भाजक और भागफल, ये भाजक है और ये क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य। ये भाज्य है, भाजक है, और ये क्या है? भागफल है। तो भागफल हमेशा -1 आएगा जब 1 प्लस में है 1 माइनस में है तो, लेकिन अगर दोनों प्लस में है तो प्लस में आएगा, और दोनों माइनस में है तो माइनस में है तो तब भी प्लस में आएगा। हमने कहा अगर सिंबल सेम हो, चिन्ह सेम होता है तो प्लस होता है, अगर अलग अलग होता है तो माइनस में होता है। यहाँ पर देखो ये सेम है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी। सबसे पहले माइनस को माइनस से कट कर देंगे। क्या करते हैं? माइनस को माइनस से कट कर देंगे। उसके बाद 9 से इसको भाग देंगे, 9 से, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। 9 का पहाड़ा इसमें 72 में पढ़ते हैं तो 9 का 9 18 27 कितनी बार पढ़ेंगे कि 72 से ज्यादा ना हो? 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 72 से ज्यादा ना हो? 8 बार पढ़ेंगे। 9 8 72, तो यहाँ 72 कट गया, अब 9 बचा। क्या बचा? 9। तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि जो है 9 कट जाए? 1 बार पढ़ेंगे। 9 हाँ, 9 1 कम 9। तो आंसर क्या आया? 81 आ गया। क्या आ गया? 81 आ गया। अब यहाँ माइनस माइनस पहले कट गया था इसलिए धन में आ गया। इसका आंसर है जैसे 125 माइनस 15,625 को भाग दिया 125 से, इसमें बाद में था, इसमें पहले है, अब इसको भी माइनस आएगा। इसका उत्तर जब हमने पहले ही बताया है, अगर 1 प्लस है 1 माइनस है तो उसका जो उत्तर आएगा वो माइनस में ही आएगा। अगर दोनों प्लस में है तो उसका उत्तर प्लस में आएगा, दोनों माइनस में तो उसका उत्तर भी प्लस में आएगा। हमने क्या कहा? अगर माइनस है और प्लस है तो उसका उत्तर क्या आएगा? प्लस में आएगा। चिन्ह सेम है अगर तो क्या होगा? प्लस में आएगा, लेकिन अगर 1 प्लस है 1 माइनस है तो उसका उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। समझ में आया? यही गुणा में भी होता है, यही भाग में भी होता है। समझ में आया नहीं आया? तो इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक है? अब अगला है, इसका करना है तो अब 125 है। देखो 125 है तो 125 का पहाड़ा तो हमको आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? देखते हैं किस नंबर से डिवाइड होगा। पहला नंबर तो माइनस में आएगा उत्तर, किस नंबर से डिवाइड होगा? हम देखो, हमने बताया डिविजिबिलिटी रूल। क्या बताया हमने? डिविजिबिलिटी रूल बताया है। हमने डिविजिबिलिटी रूल बताया 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जिसके यूनिट डिजिट पर, मतलब इकाई के प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह नंबर क्या होता है? 2 से कट जाता है। 3 से कटने का नियम होता है, इसको तीनों को जोड़ लो तो भी वह 3 से कट जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 2 और 1 3 होता है और 5 3 8 होता है, ये 3 से नहीं कटेगा। अगर दोनों नंबर ये भी और ये भी एक ही नंबर से कट जाए तो बड़े आसानी से इसको हम काट सकते हैं, लेकिन ये 5 से होता है नियम जिसके आखिरी में 0 और 5 हो। इसका मतलब ये 5 से भी कटेगा, ये भी कटेगा। अब 5 से हम काटते हैं। 5 यहीं 5 1 कम 5 5 दूनी 10 5 25, इसको भी 5 से काट दिया। 5 दूनी 10 5 25। अब जब इतना आ गया तो फिर 5 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं तो आसानी से कटने के लिए। बाकी तो भाग देंगे तो हो जाएगा, लेकिन क्या जरूरत है भाग देने की? वो तो छोटे क्लास वाले करते हैं, ये बड़े क्लास वाले इस तरह नहीं करते हैं। फिर 5 का पहाड़ा पढ़े। 5 6 5 6 5 6 30
30, 30 और एक इधर, ये क्या हो गया 12, 5 दूनी 10, 50, 25, 50, 25, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा 5, यहाँ हो गया 625। अब फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या होगा 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50, आंसर क्या आया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 125, इसका मतलब उत्तर आएगा 125। आराम से लिख देंगे बिना कुछ इधर उधर भाग दिए, और वहीं पर जो है भाग दे करके लिख देंगे अनमोल। हाँ इधर देख नहीं रहे। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट चीज है, समझ नहीं आएगा अगर ध्यान नहीं दोगे आप लोग तो। इसके बाद है 0 को जब भाग देंगे -11 से, किससे भाग देंगे -11 से भाग देंगे। हमने कहा 0 कोई भी जब 0 को किसी भी संख्या से भाग दो तो उसका आंसर 0 ही आएगा। लेकिन अगर यही चीज है, जैसे मान लो यहाँ 12 है भागे 0 है, तो इसका भाग नहीं होता है, इसका भाग 0 से किसी संख्या में भाग नहीं जाता। भाजक अगर 0 है और भाज्य कोई भी संख्या है तो वो भाग नहीं होगा, वो भाग परिभाषित नहीं होता है, इसलिए यह भाग नहीं होगा। इसलिए लेकिन ये वाला हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, लेकिन इसका उत्तर माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि 0 प्लस या माइनस नहीं होता है। तो 11 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 11 शून्य शून्य, कुल मिला के 0 न प्लस में होगा न माइनस में, इसका उत्तर 0 आया। उसके बाद फिर अगला है प्रश्नवाचक के स्थान पर संख्या होगी, क्या लिखना है, प्रश्नवाचक जहाँ है ये प्रश्नवाचक, उसके स्थान पर क्या संख्या होगी ये पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट को पहले हल करना पड़ेगा। 18 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 18 में से 3 घटाएंगे क्या होगा 15 यहाँ हो गया, प्लस यहाँ 9 दूनी 9 का गुणा 2 बार करेंगे क्या होगा 18 हो गया। उसके बाद इसमें -6 कर दिया। अब देखो 15 धन 18 -6, 18 और 15 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 18 और 15 जोड़ेंगे क्योंकि पहले प्लस करना था ना, 15 इसको ऐसे कर सकते हैं 15 दूना 30, अब 3 बचा 18, अगर 15 इससे ले लिया तो 30 और 3 33, हाँ 33 हो गया, क्या हो गया 33। 33 में से 6 को घटाएंगे क्या होगा, 33 में से 6 को घटाएंगे क्या होगा, 3 पहले से घटा दो और 30 से भी 3 घटा दो तो क्या हो जाएगा 29 कैसे हो गया 27, क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 जो वाला ये गा वाला जो है सही है, गा वाला क्या है सही है, हाँ गा वाला सही है, क्योंकि 27 आंसर आ रहा है इसका। समझ में आया, हमने हल कर दिया। उसके बाद अगला है आपका 28 धन 4 माइनस है, यहाँ पे 10 गुणे 5 धन 4 भागे 2। देखो इसको कैसे करते हैं, 28 धन 4, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आया आपका 27 आ गया भरने वाले के। अब यहाँ पे क्या हुआ 28 धन 4, 28 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा 32, 28 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा 32। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया, 10 गुणे 5 10 बचे 50 हो गया। फिर धन है तो धन लगा दिया, फिर 4 का भाग दिया, 2 से भाग दिया 4 को, तो 2 दूना 4, 2 आ गया नहीं आ गया। उसके बाद अब ये धन में है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वो क्या होता है धन माना जाता है। ये प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ देंगे, 32 और को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 34 माइनस 50 कर देंगे। 34 में से 50 घटाएंगे क्या होगा, 34 में से 50 घटाएंगे, अब 34 बड़ा छोटा है, 50 क्या है बड़ा है, इसका मतलब 50 में से 34 को घटाएंगे, लेकिन चिन्ह उसी का लगेगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी हाँ पावरफुल है। 50 क्या है अधिक पावरफुल है, इसलिए चिन्ह किसका लगेगा माइनस का लगेगा। अब बताओ 50 में से 34 घटाओ क्या आएगा, 10 में से 4 गया 6, क्योंकि 0 में से 4 नहीं जाएगा तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1 हुआ -16 घा वाला, इसका मतलब उत्तर सही है, घा वाला उत्तर सही है। अगला है 36 भागे 9 का चिन्ह है, 36 यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 चौ 36,
9 एक कम 9, 9 चौक 36। चिन्ह माइनस का है, हमने बताया था अगर एक धन है एक माइनस है तो उसका चिन्ह क्या आएगा। ये कह रहा है किसमें चिन्ह आएगा, धन में आएगा कि ऋण में। धन में आएगा, किसमें धन में आएगा, नहीं ऋण में आ रहा है तो ऋण में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऋण। ऋण वाले पे चिन्ह लगा देंगे। खाली इसमें चिन्ह पूछ रहा है कि इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, तो ऋण चिन्ह आ रहा है ना उत्तर में, तो ऋण कर देंगे। अगला है 27 भागे -3, इसको भी उसी तरह करना है। 3 से भाग देंगे तो 3 9 27, और ये प्लस और माइनस, यहाँ माइनस ही आएगा तो यहाँ पे इसको भी क्या कर देंगे, ऋण वाले कर देंगे। क्या कर देंगे, ऋण वाले कर देंगे।